सुप्रभात। हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग या कर्म योग, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग या कर्म योग, ये सभी तरह की साधनाओं से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये सिद्धियां, शक्तियां एक प्रकार के कंटक हैं। यदि साधक इनमें फंस गया तो फिर आगे का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अतः जो भक्त, प्रेमी और ज्ञानी हैं, वो इनकी ओर न देखकर इनसे काम लेकर आगे भगवान की ओर अपनी दृष्टि लगाए लेते हैं और मार्ग के विघ्न बाधाओं से पार होकर प्रभु की गोद में जाकर बैठते हैं और जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर अपने को कृत्य कृत्य पाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि से जब इंद्रियां विषयों से उपराम होने लगती हैं और चित्त की चंचलता में कमी होने लगती है, तो प्रत्याहार अष्टांग योग का 5वां अंग आता है। प्रत्याहार मीन्स प्रतिदिन आहार। आहार माने प्राय लोग भोजन समझते हैं, वैसे आहार माने ग्रहण करना, लेना भी होता है। और प्रति उपसर्ग लगने से अर्थ उल्टा हो जाता है, अर्थात ग्रहण न करना। तो अभी तक इंद्रियां अपने अपने विषयों में लगी लिपटी रहती थी। अब योगाभ्यास आरंभ किया तो इंद्रियों का अपने विषय की ओर झुकाव कम हो गया। विषयों को ग्रहण न करने की प्रवृत्ति पैदा होने लगती है। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। हम मन को एकाग्र करते हैं, किंतु मन भागता है विषयों की ओर। फिर उसको विषयों से हटाकर एकाग्र करते हैं। इस प्रकार दाप पेच चलते हैं। इंद्रियां मुंहजोर हो गई थी, मनमाना करने लगी थी, मन का अंकुश नहीं रह गया था। किंतु आसान प्राणायाम आदि के अभ्यास से वह विषयों से विरत होने लगी और तब मन एकाग्र होने लगा। किंतु मन की चंचलता तो वैसी ही बनी थी, केवल इंद्रियों की खींचातानी में कमी आई। इस कारण मन थोड़ा बहुत एकाग्र होने लगा और इस प्रकार थोड़ी थोड़ी देर एकाग्र होते होते धारणा होने लगी। तद्देश बंदिश्य धारणा। चित्त की अनेक वृत्तियां होती हैं। उन सब वृत्तियों को एकाग्र कर किसी एक देश में, अर्थात एक स्थान पर बांधना या लगाना धारणा कहलाता है। इंद्रियां तो जड़ हैं, उनका कार्य चित्त की वृत्तियों द्वारा होता है। अर्थात विषयों की चित्त वृत्तियां इंद्रियों द्वारा ग्रहण करती हैं। एक वृत्ति एक ही समय काम करती है। यह वृत्ति ही चित्त की शक्ति है, जिससे इंद्रिय रूपी हथियार अर्थात अस्त्र से वो विषयों का शिकार करती है। तो कहा गया है कि योगिश्चित्त वृत्ति निरोध है। योग से चित्तवृत्ति का निरोध होता है। यह अष्टांग योग उसी निरोधावस्था को लाने का उपाय है। तो प्रत्याहार से इंद्रिय विषयों से हटकर एक स्थान पर टिकने लगी, धारणा होने लगी। मन कुछ देर टिकता है, अभ्यास को धारण करता है। वो टिकना कहीं भी हो, हृदय में हो, आज्ञा चक्र में हो, सहस्त्रार में हो, कहीं भी हो, कुछ देर टिकता है पर भागता है मन। इस थोड़ी देर टिकने को ही धारणा कहती है। तो जिस किसी सूरत का ध्यान करते या किसी प्रकार के शब्द का ध्यान करते हैं तो समय और विचार आने लगते हैं, तरह तरह की सूरतें दिखाई देने लगती हैं और भांति भांति के शब्द सुनाई देने लगते हैं। तो हम जिस पर ध्यान लगाना चाहते थे वो थोड़ी देर टिकता है और फिर हट जाता है। अब थोड़ी देर टिकने लगा, जमने लगा और कोई विचार, सूरत, मूरत, शब्द आदि नहीं आता, तब हम कहते हैं ध्यान लगा। तत्र प्रत्येकतानात ध्यानम, तत्र प्रत्येकतानात ध्यानम। तत्र माने उसमें, वहाँ प्रत्यवृत्ति, एकतानता, एक सा बना रहना, ध्यानम यानी ध्यान है। तो ध्यान की परिपक्व अवस्था हो जाने के बाद समाधि अवस्था आती है। जब साधक बिना रुकावट और विघ्न बाधा के काफ़ी समय तक ध्यानमग्न रहने लगता है, तब कहीं समाधि अवस्था कहलाती है। अब योग दर्शन में समाधि के कई प्रकार लिखे और सब अवस्थाओं साधकों को अभ्यास करते हुए अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। इसके लिए विशेष रूप से आवश्यकता है किसी योग्य गुरु के निर्देशन में अभ्यास करने की।
क्योंकि कभी कभी ऐसी अवस्थाएं पैदा होती हैं जिन्हें साधक समझ नहीं पाते और उसका गलत अर्थ लगाकर कुछ का कुछ समझ बैठता है और अपने आप को भटका हुआ समझने लगता है। उस समय पर गुरु की मदद की बहुत आवश्यकता रहती है, वरना साधक भटक जाता है और कहीं का नहीं हो पाता। ध्यान और समाधि का जब विधि विधान द्वारा अभ्यास करते हुए साधक के मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के मल विक्षेप आवरण हट जाते हैं और अहंकार विशुद्ध होकर साक्षात्कार करता है, तब ये समझना चाहिए कि साधक का प्रयास सफल हुआ और अपने अभ्यास की तीसरी ना समझकर निरंतर साधना में लगा रहता है। तब नित्य नवीन अवस्थाओं का बोध होने लगता है। इस मार्ग में यह नहीं कहा जा सकता कि अंत कहाँ है, भगवान और उनकी महिमा अनंत है। अतः ये मार्ग भी अनंत है। इसलिए वेद शास्त्रों ने तथा महात्माओं ने भी नेति नेति कह दिया। अब नेति माने हैं ना इति, यह अंत नहीं अथवा ये ऐसा नहीं, दोनों अर्थ होते हैं इसके और दोनों ही ठीक हैं। जैसा हम समझते हैं ऐसा ही नहीं है, इसके अलावा भी ना जाने और क्या है। दूसरा अर्थ है कि हम जहाँ हैं यही अंत नहीं है, आगे और भी है। इस प्रकार साधक अपने मार्ग पर चलता हुआ अनेक प्रकार के चमत्कार, चाटक, नाटक देखता हुआ और उनमें ना फंसता हुआ चलता रहता है, वही कृत्य हो जाता है। इस प्रकार जब साधक निखर कर साम्यावस्था प्राप्त करने लगता है, तब जो दशा होती है उसे कहते हैं सहज समाधि। सह माने साथ, ज माने पैदा होना। तो जो अवस्था जीवात्मा के निज की है, जिसमें किसी प्रकार की मिलौनी नहीं होती, जिसे केवल अवस्था भी कहते हैं, तभी अपने सहज स्वभाव में रहता हुआ संसार के सारे कार्यकलाप करता हुआ निर्लेप रहता है। जीवन अत्यंत सरल, सुंदर, सत्य, सौम्य, साधारण, निर्भय, निर्लेप, निश्चल, निरपराध हो जाता है, जैसे बालकों का होता है। अब नाम माने शब्द के कई प्रकार होते हैं, वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक और अनाहत। तो वर्णात्मक जो बोलने लिखने में आते हैं और उनसे अक्षर ज्ञान होता है। ध्वन्यात्मक जो घंटा वगैरह का शब्द जो किसी की ठोकर से टकरा कर होता है। एक होता है अनाहत जो बिना ठोकर या चोट के रात दिन होता रहता है, और यही है असली शब्द। ये शब्द भी कई प्रकार का होता है। ये शब्द गुरु की कृपा से खुलता है और जब खुल जाता है तो अंतर का मार्ग या सूक्ष्म मार्ग मिल जाता है, जिसका अभ्यास करने से मनुष्य सद्गति प्राप्त करता है, धुरधाम तक पहुंच जाता है। इस शब्द का इशारा वेद शास्त्रों में कुरान, बाइबल, गुरग्रंथ साहब में किया है और लगभग सभी ऊंचे दर्जे के महात्माओं की वाणियों से इसका वर्णन मिलता है कि गुरु सोई जो शब्द सनई, शब्द बिना दूसरा नहीं कोई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन का ही अधूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई, शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ तुम तन मन से। तो पूरा सच्चे गुरु की यही पहचान है कि वे हमारी आत्मा को अनहद शब्द के साथ जोड़ देते हैं। जिसे ऐसा गुरु मिल जाता है वो उस शब्द को पकड़ चढ़ाई करना शुरू कर देता है। तो हमारा प्रयत्न तो यही होना चाहिए कि हमें इस जीवन में अपने अंतिम लक्ष्य अर्थात भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसा कृत संकल्प होकर रण संग्राम में योद्धा की भांति या तो विजय प्राप्त करूंगा या फिर लड़ते लड़ते अपने जीवन की समाप्ति कर दूंगा। ऐसे अवसरों पर संकट भी बहुत आते हैं, मार्ग में न जाने कितने प्रकार के रोड़े भी अटकते हैं, किंतु ये सोचते हुए कि गिरते हैं सह सवार ही मैदाने जंगी, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अपने मार्ग पर गिरते पड़ते उठते बैठते किंतु हंसते हुए साहस के साथ चलते रहना चाहिए। इष्ट पद की प्राप्ति होने तक अथवा अथक परिश्रम और अटूट धैर्य से भगवान का सहारा, भरोसा और आसरा लिए बढ़ते रहना चाहिए। पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं। अपने सम्मुख अपने इष्ट और उसको पालने की लालसा लगी रहे। ऐसे अवसरों पर मार्ग के कष्टों और क्लेशों का तनिक भी ध्यान नहीं रहता। हर समय चले चलो बड़े चलो की लगन लगी रहती है। मनुष्य जीवन बहुत कठिनता से मिलता है और मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जो सब योनियों से श्रेष्ठ है, और इस योनि में ही मनुष्य निज प्रयास द्वारा जीवन को सार्थक बना सकता है। शेष योनियाँ तो भोग योनियाँ। अतः इस अमूल्य मानव जीवन को पाकर इसे सार्थक बनाना ही मानव का परम कर्तव्य है। दीन सवन को लखत है, दीन नहीं लखे न कोई, जो रहीम दीन नहीं लखे, दीन बंधु सम होए। तो जो दीन दुखी प्राणी हैं, जिन्हें पेट भर भोजन नहीं मिलता, जो भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं,
जिनकी सेवा शुश्रूषा तो करना दूर रहा, लोग देखना भी पसंद नहीं करते, जो सभी लोगों की ओर कातर दृष्टि से ताकते हैं कि कोई हमारी सहायता करे। ऐसों का साथी, ऐसों का सहारा देने वाला, ऐसों को सुख दुख का देखने वाला कौन है? जो पिता है सबका, जिसे परम पिता कहते हैं, जिसकी दया कृपा से सब पैदा हुए, वही सबकी रक्षा करता, पालन करता और संहार भी करता है। जो भी प्राणी दुखी होकर चारों ओर से निराश होकर उनकी ओर आशा भरी दृष्टि लगाकर पुकारता है, तो यही परम पिता जिनको लोग निराकार, निर्लेप और निरीह कहते हैं, दौड़े चले आते हैं उस आर्त की पुकार सुनकर। और वह तनिक भी विलम्ब नहीं करते। जैसे कृपालु, दयालु और करुणा वरुणालय हैं, उन्हें ही दीनबंधु कहते हैं। धन्यवाद।